तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं स्टडी टूल्स। तो आज के हम वीडियो में समझेंगे कि पुट एपीआई कैसे काम करती है और क्या होती है। तो यदि आपको अभी यही नहीं पता कि एपीआई क्या होती है तो मैंने इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना रखी है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम समझेंगे कि पुट एपीआई कैसे काम करती है और क्या होती है। इसके वर्क फ्लो को यानी हम कोड लिख के इसका काम चेक करेंगे करती है या नहीं करती, कि वैसे ही पुट एपीआई नाम रख दिया है वैसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ोल्डर बना लेंगे। लाइक मेरा फोल्डर है जिसमें हम सारी एपीआईज को टेस्ट कर रहे हैं। लाइक जैसे बना के मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछली कुछ वीडियो में समझाया कि गेट एपीआई कैसे काम करती है, क्या होती है, इसके बारे में पूरा हमने वर्क फ्लो बना लिया है। तो हमने पिछली वीडियो में एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समझाया था कि पोस्ट एपीआई क्या होती है और कैसे काम करती है, कैसे रिस्पांस जनरेट कराती है, रिस्पांस लेती है। तो उसके बारे में मैंने सारा कुछ समझा दिया है। तो आज हम समझेंगे कि पुट एपीआई क्या होती है, इसका कोड क्या होता है और ये कैसे काम करती है और ये कैसे रिस्पांस को अपडेट करती है। तो लाइक मैं बता दूं, पुट एपीआई का काम होता है कि रिस्पांस को अपडेट करना। लाइक जैसे कि मेरा कोई डेटाबेस है, मुझे अपना यूजर नेम चेंज करना है उस डेटाबेस में से। मेरा पुराना यूजर नेम कुछ भी रहा होगा, जैसे कि आकाश 123, आकाश 345, तो ऐसे मैंने मेरा पुराना यूजर नेम रखा होगा। तो इसको मुझे अपडेट करने के लिए पुट एपीआई का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पुट एपीआई के यूज़ किए हुए मैं अपडेट नहीं कर सकता। मैंने अभी जो एपीआई समझाई है जैसे गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई, ये केवल गेट एपीआई उसमें से रिस्पॉन्स को ले सकती हैं और पुट एपीआई पोस्ट एपीआई उसमें डाल सकती हैं, लेकिन अपडेट नहीं कर सकती। एक नया यूजर बना सकती हैं लेकिन अपडेट नहीं कर सकती। ये मौजूदा यूजर को अपडेट कर देता है। पोस्ट एपीआई का पुट एपीआई का यही काम होता है। तो चलिए कोड लिख के बताते हैं कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस एक मॉड्यूल है जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं या वर्क फ्लो कहते हैं, जिसके ऊपर यहाँ एक्सप्रेस के ऊपर ये पूरा सर्वर बनने वाला है। तो एक्सप्रेस एक मॉड्यूल कह सकते हैं या वर्क फ्लो कह सकते हैं जिसमें हम सर्वर बनाएंगे। तो हमने रिक्वायर किया जो एक्सप्रेस सर्वर को, जिससे कि हम इनपुट करेंगे। अब एक्सप्रेस सर्वर को कॉल करते हैं जिससे कि हमारा सर्वर सक्सेसफुली चालू हो सके। तो इसके लिए हमें एक लाइक नाम देना पड़ेगा हमारे इस पूरे वर्क फ्लो का या सर्वर का। तो हम इसका नाम ऐप दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो कि हमने पुरानी वीडियो में दिया है। इसके बाद हमने ये एक्सप्रेस को कॉल कर दिया है जिससे कि हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन होने के लिए तैयार है और ये अब इनपुट होने के लिए तैयार है। तो चलिए अब यूज करते हैं अपने जो कि होने वाला है। रुको, अब इसमें हम यूज करेंगे जेसन फाइल को। जैसे कि एक्सप्रेस किसी भी वर्क फ्लो पर चलता है। लाइक जैसे कि हमें अपडेट करने के लिए कोई डिब्बा बनाना पड़ेगा जो कि हम जेसन फाइल में बनाएंगे। जेसन एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने रिस्पॉन्स को उसमें डाल के अपने बैकएंड को दे सकते हैं। तो लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड जेसन फाइल को रीड करता है, अन्यथा किसी फाइल को नहीं रीड करता। तो हमें जेसन फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें एक्सप्रेस डॉट जेसन इसे भी हम कॉल कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ से अब अपनी जो कि एक पुरानी डेटा बनानी पड़ेगी जिसमें हमें कुछ डेटा रखना पड़ेगा।
लाइक उसे अपडेट करना भी तो है। तो उसको हमें अपडेट करने के लिए पहले हमारे पास डेटा होनी चाहिए। इसके लिए हमें एरे लिस्ट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हैं। वैसे भी एरे लिस्ट में अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी के लिए छोटे सी डेटा चाहिए, जैसे कि किसी का नाम होता है वो, या कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी एक लिस्ट बना लेता हूँ, लाइक जैसे कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखूंगा जो कि हमने पहले भी एग्जांपल लिए हैं ना जोक के। तो इसी प्रकार से आपको समझ आ जाएगा कि जोक मतलब क्या है। तो इसी प्रकार से अब हम इसको हम एक लिस्ट बना लिए जिसका नाम जोक है। तो जोक नाम से एक लिस्ट बना लिया। अब इसमें हम एक डेटा रखेंगे। जैसे मैं रख देता हूँ इसमें आकाश, न आकाश नहीं, चलो मैं रख देता हूँ इसमें, क्या रखूँ पुट। पुट एपीआई रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैंने पुट एपीआई एक डेटा बना रही है, लाइक जैसे कि पुट एपीआई। तो इसको ही हमें अपडेट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे पुट एपीआई की जगह गेट एपीआई। ओके, कुछ भी अपडेट कर सकते हो। तो इसको भी हम कॉल कर देते। इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा एक जो कि गेट एपीआई का फंक्शन लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम इस रिस्पॉन्स को देख सकते हैं कि हाँ हमारा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। बिना गेट एपीआई के हम कैसे देख सकते हैं भाई कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं एक लास्ट वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारी सारी एपीआई कंप्लीट हो जाएंगी ना। जैसे कि अभी हम पुट एपीआई कर रहे हैं, इसके बाद हमारी डिलीट एपीआई होगी। तो इसके बाद सारी एपीआई जो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, लाइक जैसे कि कुछ भी बनाएंगे। जैसे हम एक पेज बनाएंगे जिसमें हम यूजर का डेटा ले रहे होंगे, यूजर का डेटा अपडेट कर रहे होंगे, यूजर का जो कि अकाउंट डिलीट कर रहे होंगे। लाइक हम एक लॉगिन सिस्टम बना लेंगे। तो उसमें ओटीपी का भी सिस्टम बना देंगे, क्योंकि हमने सीखा था कि ब्रेवो एपीआई से ओटीपी के लिए कीज कैसे जनरेट कर सकते हैं, करते हैं। तो उसको भी हम इसी में लगा लेंगे। तो अब हम लास्ट में ये वाली बातें करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला अभी देना बहुत है। अभी हमें डिलीट एपीआई भी देखनी है। उसके बाद हम वो वाला फंक्शन बनाएंगे। तो चलो इसको भी पूरा लिख दिया अभी। तो इसके बाद हम गेट एपीआई का यूज करेंगे। तो एप डॉट गेट, वही वाला फंक्शन होता है इसका भी, वही वाला कोड होता है जो कि मैंने पहले बताया था। इसके बाद यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन अब भी बता देता हूँ। यहाँ से हम गेट करेंगे रिस्पॉन्स को। ये वाला पिछला पाथ होता है जो कि एक डायरेक्टरी को दर्शाता है कि यहाँ से हमें रिस्पॉन्स जो कि यहाँ से हमें उठाना है। लाइक जैसे कि मैंने जोक लिखा है ना, तो जोक इस फंक्शन का नाम है। लाइक जैसे लिस्ट का नाम है जोक, तो उसको ये वाली पाथ हमने यहाँ से दे दिया है इसको, कि यहाँ से ये जोक उठा ले। तो जोक को उठा लेगा ये ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद हमें एक महिला कोष्टक लगाना है। रुको, तो अब हमें जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारा फ्रंट एंड जो कि ब्राउजर होने वाला है वो केवल जेसन फॉर्म को रीड करेगा। ओके, हमने जेसन फॉर्म को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद तो इसके बाद हमें अब दोबारा से महिला कोष्टक लगाना पड़ेगा। इसमें हम जो है नहीं,
ठीक है, यहाँ से हमारी गेट एपीआई कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम पुट एपीआई का कोड लिखते हैं। तो पुट एपीआई यहाँ से मैं एक कमेंट बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कौन सी एपीआई को कंप्लीट किया है इसने। ओके, यहाँ से मैंने कंप्लीट कमेंट लगा दिया, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सी एपीआई इसने कंप्लीट की है। तो इसके बाद हम करेंगे क्या कहते हैं पुट एपीआई का यूज़। तो पुट एपीआई को भी कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बस कुछ गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हमें पूरा कोड रिप्लेस करना पड़ सकता है गड़बड़ी से। वेरिएबल के नाम ध्यान से लिख देना, ध्यान से लिखना है, क्योंकि वेरिएबल के नाम अगर मिसमैच हुए तो यहाँ से कोई भी डेटा या तो फेच नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा, ऐसा ही कुछ होगा। बस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहाँ डेटा है। यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। इसके बाद यहाँ से वही वाली जो कि ऊपर वाला मेथड है, थोड़ा बहुत यही कॉपी होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत अगल होगा यहाँ से महिला कोष्ठक। तो इसके बाद थोड़ा अगल होने वाला है, जिससे कि हम लिखेंगे जो कोई पाथ देंगे हम अपनी क्या कहते हैं लिस्ट का पाथ देने के बाद यहाँ से इजिकल टू करेंगे, क्योंकि हमें अब कहाँ पर ये अपडेट करना है, तो इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कहाँ से आने वाली है? बॉडी से। ओके, किस फॉर्म में आनी है? जो आई थिंक जेसन फॉर्म में रिक्वेस्ट आने वाली है। कहाँ से आने वाली है? बॉडी से आने वाली है। ओके, आई होप मैंने ठीक लिखा है। इसके बाद हमें यहाँ से ये करने की ज़रूरत है, इसके बाद एंटर दबाने की ज़रूरत है। इसके बाद थोड़ा सा एक और जो कि लिखना पड़ेगा, जिसमें हम लिखेंगे जेस रिक्वेस्ट। तो ढंग से बैठ जाओ। रिक्वेस्ट जैसे लिखने के बाद यहाँ से अब हमें थोड़ा एक और महिला कोष्ठक लाना पड़ेगा। इसमें हमें लिखना पड़ेगा मैसेज, मैसेज की स्पेलिंग ठीक है सर? मैसेज, हाँ ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमें मैसेज लिखना है हो गया अपडेट। ओके, यहाँ से मैसेज को लिख दिया है। इसके बाद हमें अपडेट कर देना है। रुको, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही? यहाँ से अपडेटेड जो सब कुछ ठीक है शायद यहाँ पर। तो अब हम सर्वर को स्टार्ट करने का कोड लिखते हैं। तो सर्वर का ये पूरा हो चुका है, ये वाला कोड पुट एपीआई का भी कोड ऑलमोस्ट वो पूरा हो चुका है। तो इसके बाद हम सर्वर को स्टार्ट करने का जो कोड लिखते हैं। एप्लीकेशन इसे हम 5000 पे चलाएंगे, 500 पे चलाएंगे, 5500
कुछ भी चलाएगा। चलो हम 5000 पे चलाएंगे। इसके बाद हमें कौन सा लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैसेज भी तो दिखाना है कि स्टार्ट हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए तो मैसेज क्या लिखना है हमें, तो वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख देता हूँ सर्वर स्टार्ट हो चुका। तो इसे हम कॉल कर देते हैं। यहाँ से कुछ गड़बड़ी हो गई है। यहाँ से हमने महिला कोष्ठक को नहीं डिक्लेयर किया। आई होप ये सक्सेसफुली चल जाए। हमने सेव कर दिया कोड को। तो यहाँ से मैंने ये वाला कमेंट नहीं लिखा मैंने, जैसे कि हमें पता चले कि ये किसका कोड है। यहाँ से पुटी पे लिख दी मैंने। इसे भी सेव कर देता हूँ। ओके, सेव होने के बाद यहाँ से चलो सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आई होप कोई गड़बड़ी ना हो। पुरानी वाली टर्मिनल को साफ कर देते हैं। इसके बाद हम नया टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ से मैं सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। नोट पुट .js। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो चलो ही देखते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स, पहले ये वाला रिस्पॉन्स आता है या नहीं हमारे जो कि ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो यहाँ से ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं यहाँ पर HTTP। ओके, पहली लाइन आ गई। इसके बाद यहाँ से हमारा सक्सेसफुली जो कि API गेट API काम कर रही है। तो हमें अब ये भी देखना है कि पुट API काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी चेक करना है। तो इसके बाद इसे हम साइट में कर देते हैं। साइट में करने के बाद यहाँ से हम अपना दूसरा टर्मिनल ओपन करते हैं, जो कि हमें पुट API के लिए यूज करना पड़ेगा। तो इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे। कमांड ध्यान से देख लेना। कमांड में अगर एक भी मिस्टेक हुई तो ये डिक्लेयर कर देता है। तो लाइक हमें कल लिखना है। पहले कल लिखने के बाद यहाँ से एक स्पेस देना है। इसके बाद माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद एक कैपिटल X लिखना है। कैपिटल एक X लिखने के बाद एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद एक कैपिटल पुट लिखना है। पुट लिखने के बाद एक स्पेस दबा देना है। इसके बाद ये वाली लिंक है, जो ये वाली URL है, इसको आप कॉपी कर लेना, लोकल होस्ट वाली, यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से एक स्पेस लगा देना है। इसके बाद फिर से माइनस लगा देना है। माइनस लगाने के बाद यहाँ से कैपिटल H लिखना है। कैपिटल H लिखने के बाद यहाँ से एक और स्पेस लगा देना है। इसके बाद डबल कॉलन लगाना है। लाइक अभी सिंगल कॉलन लगेगा, इसके बाद एक और कॉलन लगा देना है। इसके बाद हमें कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखने के बाद यहाँ से हमें टाइप देखनी है कि रिस्पॉन्स किस टाइप में भेजना है। तो टाइप लिखना है यहाँ पर। टाइप में T वाली बड़ी होनी चाहिए, कैपिटल T। टाइप लिखने के बाद यहाँ से आप अपने जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में जाएगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद यहाँ से जेसन फाइल में जाएगा। जेसन लिखने का है। जेसन लिखने के बाद यहाँ से अपना जो कि डबल कॉलन वाला जो कि सिंबल था वो क्लोज कर देना है। इसके बाद एक इंटर दबाना है, वो स्पेस दबाना है। इसके बाद आपको एक माइनस दबाना है। इसके बाद हमें D लिखना है, जो कि स्मॉल d होने वाला है। इसके बाद यहाँ से आप एक सिंगल कॉलन लगा लेना। सिंगल कॉलन अभी नहीं लगाना है, सॉरी,
यहाँ से स्पेस दबाना है। इसके बाद हमें सिंगल कॉलर लगा देना। सिंगल कॉलर लगाने के बाद यहाँ से एक महिला कोष्ठक लगा देना। महिला कोष्ठक लगाने के बाद एक डबल कॉलर लगाना है। डबल कॉलर लगाने के बाद यहाँ से अपना पद लिखना है, जैसे कि जोक। जोक लिखने के बाद यहाँ से डबल कॉलर लगा देना, क्लोज कर देना। डबल कॉलर लगाने के बाद यहाँ से ये कर देना। ये करने के बाद यहाँ से अब अपना जो कि कमेंट लिख देना है, लाइक जैसे कि मुझे गेट से क्या बनाना है, पुट से क्या बनाना है, गेट बनाना। ओके, तो यहाँ से गेट एपीआई, यहाँ से मैं गेट एपीआई लिख देता हूँ। इसके बाद इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं एक महिला कोष्ठक लगाता हूँ। इसके बाद इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो मेरा जो पूरा है एपीआई यहाँ से कॉल होगी, पुट एपीआई, जो कि लोकल होस्ट पे होगी। इसके बाद कंटेंट एप्लीकेशन जो टाइप फाइल जाएगी, जिसमें फाइल में जाएगा जोक नाम के एक वेरिएबल में जाएगा। लाइक यहाँ पर जोक नाम का एक वेरिएबल है, इसमें जाएगा, जिसमें गेट एपीआई यहाँ से अपडेट हो जाएगी। जोक के वेरिएबल में यहाँ से गेट एपीआई अपडेट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से मैं इंटर दबाते हूँ। तो इंटर दबाने के बाद यहाँ से अपडेट आ चुका है कि हो गया है अपडेट। तो चलो देखते हैं। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे। तो यहाँ से गेट एपीआई यहाँ से अपडेट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि पुट एपीआई कैसे काम करती है और कौन से कोड पर वर्कफ्लो पर काम करती है। तो एक बार यहाँ से कोड देख लेना, यहाँ से कोड देख लेना और सारा कुछ लिख लेना। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। इस बार हम टारगेट करेंगे कि डिलीट एपीआई को अच्छे से समझा सकें और आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकें। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।